झारखंड की 50 पंचायतों को मॉडल बनाएगी सरकार, केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की लेगी मदद। झारखंड की 50 पंचायतों को मॉडल बनाया जाएगा। इसके लिए झारखंड सरकार केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किला की मदद लेगी। झारखंड सरकार का पंचायती राज विभाग किला के साथ MOU करेगा। इसका ड्राफ्ट विभाग ने तैयार कर लिया है। इस काम में पंचायती राज विभाग, झारखंड सिविल सोसाइटी CSO का भी सहयोग होगा। CSO के साथ भी पंचायती राज विभाग ने बैठक कर ली है। 50 पंचायतों को मॉडल बनाने की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कर्मचारी भानु प्रताप के घर से ED को मिली थी डायरी, मिला पैसों के लेन देन का पूरा ब्यौरा। प्रवर्तन निदेशालय ED को बड़गाई अंचल के कर्मचारी भानु प्रताप के घर छापेमारी के दौरान एक डायरी मिली थी। इसमें जमीन के मामले में पैसों के लेन देन का हिसाब और पैसे देने वाले का नाम लिखा है। कर्मचारी ने यह पैसा रजिस्टर 2 में बदलाव कर संबंधित लोगों का नाम जोड़ने के लिए लिया है। ED की टीम ने 13 अप्रैल को छवि रंजन सहित अन्य लोगों के ठिकानों पर छापा मारा था। कर्मचारी भानु प्रताप के घर से छापेमारी के दौरान डायरी, अंचल कार्यालय की जमीन से संबंधित सरकारी दस्तावेज और नगद 3,97,000 मिले थे। कर्मचारी के घर से बड़गाई अंचल की जमीन से संबंधित वॉल्यूम नंबर 6, वॉल्यूम नंबर 7, वॉल्यूम नंबर 8, नया बड़गाई, पुराना बड़का गांव के दस्तावेज, जिला भू अर्जन कार्यालय सहित अन्य दस्तावेज शामिल हैं। साहिबगंज में 203 कारोबारियों पर 300 करोड़ का जुर्माना, 38 का CTO रद्द। हाईकोर्ट पहुंचे पत्थर कारोबारी। NGT की नई दिल्ली की प्रधान बेंच ने सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अरशद नसर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद साहिबगंज जिले के 203 पत्थर कारोबारियों पर 300 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया है। साथ ही 38 पत्थर कारोबारियों का CTO रद्द कर दिया गया है। यह कार्रवाई पत्थर खदान संचालन में NGT के नियमों का उल्लंघन करने को लेकर की गई है। अरशद नसर ने राजमहल की ऐतिहासिक पहाड़ियों को बचाने को लेकर यह याचिका दायर की है। NGT ने 1 करोड़ से लेकर 36 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने NGT के आदेश से लगाया है। जुर्माना व CTO रद्द होने से पत्थर कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। राहत पाने के लिए कोई हाईकोर्ट तो कोई NGT का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी। इस पर भी नजरें टिकी हैं। हजारीबाग नेशनल हाईवे 2 को 6 लेन बनाने के लिए अधिग्रहित की जा रही जमीन पर मकानों के मूल्यांकन के दस्तावेज गायब। हजारीबाग जिले में नेशनल हाईवे 2 को 6 लेन बनाने के लिए अर्जित किए जाने वाले कई प्लॉट व मकानों के मूल्यांकन के दस्तावेज संबंधित विभागों के कार्यालयों से नहीं मिल रहे हैं। दस्तावेज के अभाव में ऐसे प्लॉट व मकानों का मुआवजा नहीं बन पाया है। इस कारण इनके मालिकों या रैयतों को नोटिस नहीं दिया गया है। प्रभावित लोग मुआवजे का नोटिस पाने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। हर कार्यालय से अलग अलग जवाब सुनने को मिल रहा है, जिससे प्रभावित रैयत और जमीन मालिक परेशान है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि रेगुलर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। CCL की नियुक्ति प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी, आवेदक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर परीक्षा में हो रहे शामिल। CCL में विशेष ड्राइव के तहत कई तकनीकी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसकी लिखित परीक्षा 5 मई को कई केंद्रों पर हुई। इनमें ऐसे आवेदक भी शामिल हो गए जिनके पास जरूरी योग्यता तक नहीं है, लेकिन उन्होंने फर्जी डिग्री या अयोग्य डिग्री के साथ आवेदन कर दिया है। इनका आवेदन स्वीकार भी कर लिया गया है। कंपनी स्तर से जिन शॉर्ट लिस्टेड आवेदकों की सूची जारी की गई है उनमें फर्जी डिग्री वाले आवेदकों के भी नाम हैं। ऐसे कुछ आवेदकों की शिकायत CCL प्रबंधन से की गई है। कर्मचारी विभाग के अधिकारी का कहना है कि नियुक्ति की प्रक्रिया एजेंसी के माध्यम से कराई जा रही है। अभी लिखित परीक्षा हुई है, इसके बाद प्रमाण पत्रों की जांच होती है। कंपनी भी पूरी प्रक्रिया पर नजर रखती है। प्रमाण पत्र जांच के दौरान अयोग्य आवेदक छांट दिए जाते हैं। CCL ने ST, SC व OBC के लिए विशेष ड्राइव के तहत 330 पदों पर बहाली निकाली है। इसमें ST के लिए 249, SC के लिए 66 तथा OBC के लिए 15 पदों पर बहाली होनी है। इसमें माइनिंग सरदार के 77, इलेक्ट्रीशियन के 126, डिप्टी सर्वेयर के 20 तथा सहायक फोरमैन के 107 पदों पर बहाली होनी है।
ग्रीन कार्ड धारियों को नहीं मिल पा रहा है राशन। पिछले 8 माह से तरस रहे कई लोग। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत झारखंड सरकार ने गरीबों को ग्रीन राशन कार्ड बनाकर दिया है, लेकिन उन्हें राशन देने में अड़चनें सामने आ रही हैं। कार्डधारियों को खाद्यान्न देने के लिए ऑनलाइन में प्रावधान चालू नहीं होने के कारण खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है। कार्डधारी हर दिन पीडीएस दुकानों के चक्कर लगा रहे हैं। यह स्थिति तब है जब गत नवंबर 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक खाद्यान्न देने के लिए आवंटन और 5-5 किलोग्राम का सील पैकेट में चावल का आवंटन जिलों के राज्य खाद्य निगम के गोदाम में करवा दिया गया था, लेकिन ग्रीन राशन कार्डधारियों को अब तक खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पाया है। पूर्वी सिंहभूम जिले में 24,418 ग्रीन राशन कार्डधारियों के लिए एजेंसी के माध्यम से पिछले महीने 5-5 किलोग्राम के सील पैकेट में चावल की खेप भेजी गई है। जिला मुख्यालय से 11 प्रखंडों के पीडीएस डीलरों के यहां भी खाद्यान्न भेज दिया गया है। झारखंड अनाज वितरण योजना में भारी गड़बड़ी। आदिम जनजाति को मिलने वाले लाभ को डकार गए दूसरे लोग। झारखंड में अनाज वितरण योजना में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। राज्य के आदिम जनजाति परिवारों को मिलने वाले मुफ्त अनाज में ही फर्जीवाड़ा किया गया है। आहार पोर्टल से मिले आंकड़े के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिला में 1099, गिरिडीह जिला में 2577, गुमला जिला में 1938, हजारीबाग जिला में 1014 और लोहरदगा जिला में 1045 लोगों ने फर्जी दस्तावेज से आदिम जनजाति की योजना का लाभ लिया है। 5 जिलों में 7,773 मामले फर्जी पाए गए हैं। विशिष्ट जनजाति खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आदिम जनजाति परिवार को उनके निवास स्थान तक जाकर 35 किलो चावल मुफ्त पहुंचाया जाता है। राज्य में आदिम जनजाति परिवारों की संख्या 74,570 है। इधर गड़बड़ी की जांच के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से डीजीपी व गृह सचिव से पत्राचार किया गया। कोल्हान में हर 5 किलोमीटर पर खुलेगा डाकघर, लोगों को मिलेगी बैंकिंग की सुविधा। कोल्हान में बैंक विहीन गांव में अब डाक विभाग बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराएगा। हर 5 किलोमीटर में बैंक की सेवा के लिए डाकघर खोला जाएगा। इसके लिए विभाग अपने स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के डाकघरों समेत अन्य स्रोतों से जानकारी जुटा रही है। इसके पीछे मंशा है कि जहां बैंक नहीं हो वहां बैंकिंग सेवा लोगों को दे। कोल्हान में 4 साल पहले 2 प्रधान डाकघर जबकि 65 उप डाकघर थे। अभी हाल में करीब 100 से अधिक नए उप डाकघरों को खोला गया है। बिष्ठुपुर और चाईबासा स्थित प्रधान डाकघर का अपना भवन है, बाकी सभी उप डाकघर किराए के मकान पर चलता है। कोल्हान के सभी डाकघर व उप डाकघर कोर बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हैं। इससे फायदा यह है कि केंद्रीय योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उन्हें किसी बैंक में खाता नहीं खुलवाना होगा। डाकघर में ही केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा। जमशेदपुर में अपराधी लगातार दे रहे हैं पुलिस को चुनौती। हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं तस्वीरें। अपराध की दुनिया में अपनी पहचान कायम करने के लिए अपराधी जमकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। जमशेदपुर में सक्रिय अपराधियों की ओर से लगातार सोशल मीडिया पर तस्वीरें और पोस्ट डालकर पुलिस को चुनौती दी जा रही है। इसी कड़ी में दविंदर सिंह उर्फ लाई लव पंजाब के बाद पूरन चौधरी की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इसमें से एक तस्वीर में वह 4 पिस्टल, 1 देसी कट्टा और भारी मात्रा में कारतूस के साथ बिस्तर पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा 2 और तस्वीरों में वह दविंदर के साथ दिख रहा है। पूरन चौधरी जमशेदपुर के सिंधगोड़ा निवासी मनप्रीत सिंह की हत्या में नामजद आरोपी हैं। पुलिस का मानना है कि पूरन ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। इसके अलावा पूरन चौधरी पर पश्चिम बंगाल में पुलिस पदाधिकारी पर फायरिंग करने का आरोप है। मानव तस्करी व दुष्कर्म पीड़ित बच्चियों का कस्तूरबा विद्यालय में नहीं हो रहा है एडमिशन। गुमला जिले के कस्तूरबा स्कूलों में मानव तस्करी व दुष्कर्म की शिकार अनाथ रनवे और शिक्षा संरक्षण की 50 लड़कियों का नामांकन नहीं हो रहा है। CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने ऐसी 50 लड़कियों की सूची तैयार कर शिक्षा विभाग को सौंपी है। इन लड़कियों का नामांकन वर्ग 6, 7 व 8 क्लास में होना है। लड़कियां 4 माह से कस्तूरबा स्कूल में नामांकन की आस में हैं, लेकिन विभाग इन लड़कियों के नामांकन में रुचि नहीं दिखा रहा है। गौरतलब है कि मानव तस्करी की शिकार कई लड़कियों को दिल्ली व अन्य शहरों से मुक्त कराकर लाया गया है। ये लड़कियां पढ़ने की इच्छुक हैं। इसे लेकर CWC ने जनवरी से लेकर 8 मई तक कई बार शिक्षा विभाग को पत्राचार किया है।
पत्र में लड़कियों की उम्र, माता पिता, घर का पता सहित लड़कियां क्यों पढ़ना चाहती हैं इसका भी जिक्र है। लड़कियों की सूची झारखंड शिक्षा परियोजना विभाग गुमला में है, परंतु परियोजना में बैठे अधिकारी लड़कियों के नामांकन की सूची को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। नक्सलियों का बंद आधी रात से शुरू, अलर्ट मोड में पुलिस। भाकपा माओवादियों ने आज 15 मई उत्तर भारत को बंद बुलाया है। रविवार आधी रात से ही नक्सलियों का बंद शुरू हो गया है। नक्सली बंद को देखते हुए पूरे झारखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से नक्सल प्रभावित जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बंद को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। बंदी के दौरान रेलवे पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है। इसी प्रकार से झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।